जल्दी से आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। और हाँ, मेरी बीवी का भी पता चला मुझे, मायके गई हुई है। उसको इतना भी ख्याल नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। एक सेकंड, तुमने हलचल सुनी? इस तरफ से कोई है तो नहीं मेरे घर पे? हाँ, मुझे आवाज़ तो आई है। मुझे लगता है कोई चूहा होगा। वो सब छोड़ो ना, हम रूम में चलते हैं। अंकिता, ये कौन है? तेरा पति किसको लेके आया है ये? यार मुझे नहीं पता ये कौन है। अरे क्या बातें कर रहे हैं दोनों? अंकिता, हमने तो तेरे पति के लिए उसके बर्थडे वाले दिन सरप्राइज प्लान करा था। इसने तो उल्टा हमें सरप्राइज कर दिया। ज़्यादा बकवास मत करो, चुप रहो। हो सकता है प्रिंस की कोई दोस्त वगैरह हो। नहीं अंकिता, ये दोस्त तो नहीं लग रही है। प्रिंस के सारे दोस्त को मैं जानती हूँ। पता नहीं ये लड़की कौन है। लेकिन माँ, सोचने वाली बात है, फौजी होकर ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं ये? देख, तो पहले से ही गलत गलत मत सोच। क्या पता वो उसकी कोई जानकार हो। ठीक है माँ, अगर आपको यही लग रहा है ना तो जाइए उससे बात कीजिए अभी के अभी। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। चलो अंकिता, हम भी चुप कर देखते हैं कि तेरी माँ क्या बात कर रही है। प्रिंस, वैसे एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो। हाँ बोलो। तुम अपनी बीवी को धोखा नहीं दे रहे हो? अरे इसमें काय का धोखा यार, 6-7 महीने बाद तो घर आ रहा हूँ और ना कोई मेरा बच्चा है। धोखा देने के वाली बात कहाँ से आ गई? और वैसे मेरी बीवी तो मायके गई है। आज मेरा जन्मदिन था, अगर इतना सोचती मेरे बारे में तो मेरे लिए कुछ तोहफा देती, कम से कम केक तो काट सकते थे। 6 महीने बाद घर आ रहा हूँ, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं क्यों सोचूं यार? तुम फालतू में उसके बारे में मत सोचो यार। चलो अच्छा, गुस्सा मत करो। अपना बर्थडे स्पॉइल क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना, बीवी चलो ना, गुस्सा मत करो। अब जो होना था वो तो हो गया ना, अब हम बर्थडे मनाते हैं। अरे यार, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, क्या करूँ? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने महीनों बाद घर पे आया और घर पे देखो कोई है भी नहीं। सही है, माँ को फ़ोन किया था तो माँ ने एक ही बात बोली कि हाँ, घर पे एक नौकर आया था, वो दरवाज़ा खुला छोड़ के जाएगा, तुम चले जाना। अब देखो घर वाला कोई है ही नहीं मेरे सपोर्ट में। आज जन्मदिन है मेरा, गुस्सा ना आएगा तो क्या आएगा? इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। कम से कम तुम तो मेरा ख्याल रखती हो ना। वैसे एक बात पूछूं, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ करता हूँ, बहुत सारा करता हूँ, और अपनी बीवी से तो ज़्यादा ही करता हूँ। अगर नहीं करता होता तुम्हें बुलाता है यहाँ पे आज? अरे बाबा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और तुम्हारी बीवी कितनी लकी है ना। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा सरप्राइज सोचती, तुम्हें छोड़ के भी नहीं जाती। वो तो तुम्हें बिना मतलब कि अपने मायके चली गई छोड़ के। उसको दिखता नहीं है कि उसका हस्बैंड आने वाला है, उसके लिए सरप्राइज प्लान करे, बट नहीं, उसको तो आराम चाहिए ना, जो भी मायके भाग गई। अच्छी बात है, तुम ना उसे धोखा दे रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। और अगर वो वापस भी आएगी ना तो उसको खुद ही तलाक दे दूंगा। उसने मेरे लिए किया आज तक। और एक मेरी माँ, वो भी चली गई, कोई बात नहीं। सुनो, बात तो करिए ना, बात क्यों नहीं कर रही है? हाँ रुको ना, बात करती हो ना। प्रिंस, माँ आप घर में कैसे? ये कौन है? ये दोस्त है, बचपन की दोस्त है। बेटा, तेरे सारे दोस्तों को तो मैं जानती हूँ, ये कौन सी दोस्त है? आप नहीं जानते माँ इसको? ये वो स्कूल में थी, मेरे साथ पढ़ती थी। आप स्कूल के दोस्तों को थोड़ी ध्यान होगे मेरे। देख प्रिंस, ज़्यादा बकवास मत कर। तुम तो छुट्टी आने वाले थे ना घर पे, फिर इससे लेके कहाँ से आ गए? माँ वो दोस्त है मेरी केयर करती है, इसलिए आई है। उसको पता है आज मेरा जन्मदिन है। आपको तो याद नहीं होगा ना, मेरी बीवी को याद था ना, इसलिए गाँव चली गई बिना बताए। अरे वो कितना खुश थी तुम्हारे जन्मदिन को लेके, कितनी एक्साइटेड थी, बहुत कुछ सोचा था उसने, बहुत सारी तैयारियां की थी। लेकिन तुमने ही कहा कि छुट्टी पे नहीं आऊँगा, तो बेचारी क्या करती? बहुत उदास हो गई थी बेचारी। फिर उसने कहा कि माँ जी, मैं मायके हुआ हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्रिंस के बिना यहाँ पे। तो मैंने ही उसे कहा कि हाँ ठीक है, चली जा, तेरा दिल बहल जाएगा। माँ रहने दो, ये सिर्फ बहाने होते हैं। उसको पता था कि मैं आने वाला हूँ, आपको भी पता था ना, इसलिए तो आपने कहा था कि नहीं दरवाजा खुला ही रहेगा, तुम आ जाना। कोई नौकर वगैरह है वहाँ पे? मुझे तो घर पे कोई नहीं दिखा। चलो कोई बात नहीं, मेरी बीवी को तो मेरी फिक्र थी नहीं, मेरी दोस्त को थी कम से कम, इसीलिए आ गई। देख ले अंकिता, ये सब कर रहा है तेरा पति तेरी पीठ के पीछे। इतनी कुछ तैयारी तूने इसके लिए करी थी ना, अपने इतने सारे दोस्तों को बुलाया, इसके लिए सरप्राइज़ देना चाहती थी, और ये इसने क्या किया? उल्टा तुझे सरप्राइज़ दे दिया। अब क्या करेगी तू? क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है ये लड़की, क्यों लाया है इसे? और
जानते हो, मैंने तो केक भी मंगवाया हुआ है। केक वाला बस आता ही होगा, वो घंटी बजाएगा तो प्रिंस को सब समझ आ जाएगा। क्या करूं? हाँ, अब क्या करें? एक काम करें क्या, केक वाले को मना कर देते फ़ोन करके, वरना अगर वो आ गया और उसने एकदम देख लिया तो ऐसे तो सब कुछ पता चल जाएगा तेरे पति को। हाँ, एक काम कर प्लीज़, एक काम कर प्लीज़, केक वाले को मना कर दे। हाँ रुक, ये ले मैसेज डाल दिया मैंने, उसे मना कर दिया। पुनीत, मैंने इनके लिए क्या क्या कुछ नहीं सोचा। कितना अच्छा सोचा था कि हम सरप्राइज़ देंगे, पार्टी करेंगे, सारे दोस्तों को बुलाया, और इन्होंने आज मुझे ये दिन दिखाया। देख लिया अंकिता, एक तो तेरा पति पूरे 6 महीने बाद घर पे आया है, और ऊपर से तूने उसके बर्थडे के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। महंगे गिफ्ट, महंगे सरप्राइजेस, और देख उसने तेरे साथ क्या किया। ले आया लड़की घर पे, अब तू क्या करेगी? भाई मैं तो उससे पहले ही बोल रहा था अमीर लड़के से शादी कर ले, फौजी से शादी कर ली, अब पछता रही है ना। अरे तो छोड़ना भाई, अपने को क्या करना, उसकी लाइफ वो देखेगी ना। और हाँ वैसे अंकिता, तू एक बात बता, तू जाके अपने पति से बात नहीं करेगी क्या? माँ देखिए, मुझे अंकिता के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे नफरत हो गई है उससे। मेरे जन्मदिन पे मुझे विश तक नहीं किया, मुझे हैप्पी बर्थडे तक नहीं बोला है उसने। और ये बेचारी मेरे लिए होटल बुक करके बैठी है, कह रही थी कि वहाँ चलते हैं, रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे, सब कुछ मेरे लिए बुक किया। लेकिन उसने क्या किया, एक बार हैप्पी बर्थडे बोल देती, कम से कम नहीं बोला। उसको तो पता है कि मैं फौज में हूँ, इतने महीनों बाद छुट्टी आता हूँ घर पे। खैर मेरी भी तो कोई फीलिंग होती है, चलो कोई बात नहीं। और आप तो ज़्यादा बोलिए मत, आपका भी पूरा कसूर है, आपने कौन सा बोला मुझे, कोई बात नहीं। देखो प्रिंस, तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत जा रहे हो। देखो मैं कह रही हूँ तुम पछताओगे। माँ देखिए, आप यहाँ से जाइए प्लीज़, मुझे इससे कुछ बात करनी है। ए लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा के पीछे पागल हुई पड़ी हो, इसको अपने जाल में फंसा के इसे शादी करना चाहती हो। तुझे कोई कुंवारा लड़का नहीं मिला क्या? क्यों मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो? देखने में तो ठीक ही ठाक लगती हो, एक औरत का दर्द नहीं समझती हो। मेरी बहू कहाँ जाएगी, उसे कितना दुख होगा, कभी सोचा है? अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? हाँ जानता हूँ शादीशुदा हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, जमाना बहुत आगे पहुँच गया है और ये सब तो आम बातें हैं। अब मेरी बीवी तो घर में है नहीं, अब जो मेरी केयर करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, उसी के साथ तो रहूँगा। और ये बखूबी कर रही है, प्यार करती है मुझसे बहुत सारा, करती हो ना? हाँ, मैं ना प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आंटी जी। तो क्या हुआ, आपकी बहू तो है, अब आपकी दूसरी बहू भी होगी, उसको छोड़ दो ना। वैसे भी वो प्रिंस का ख्याल क्या रखती है। अब तो प्रिंस का डिवोर्स भी हो जाएगा, फिर मैं इस घर में आऊँगी, मैं पक्का आपकी कितनी केयर करूँगी। आपकी बहू को इतनी शर्म भी नहीं आती, वो आपको ऐसे छोड़ के चलेगी। उसको दिखना चाहिए ना कि माँ जी घर पे अकेली रहेगी, उनके चाय पानी का कौन ध्यान रखेगा। और मैं देखो ना, मैं आ गई ना, मैं अपने मायके भी नहीं जाऊँगी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैंने अपने बेटे और अपने बीच में बोलने का तुझे कोई अधिकार नहीं दिया। चुपचाप मुंह बंद करके बैठी रही यहाँ पे। माँ, गुनगुन के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, मैं प्यार करता हूँ इससे, मेरे ज़रूरत के टाइम पे इसने मेरा साथ दिया है। और हाँ, मैं इतना भी जानता हूँ कि शादी के बाद मुझे बहुत खुश रखेगी। आप बस एक काम कीजिए, अंकिता को भी बोल देना, और खुद भी ध्यान में रखिए कि तलाक के पेपरों की तैयारी कर लीजिए। और अंकिता को भी बोल देना कि पेपर पे साइन कर देना, वो भी बिना झिझक के, क्योंकि मुझे उसके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुनगुन, एक काम करो, चाय बना दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ की चाय तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। माँ की होने वाली बहू हो, पहली बार मिल रही हो, मुँह मीठा नहीं कराओगे उनका। चलो जाओ। ठीक। माँ, गुनगुन चाय अच्छा बनाती है, उसके हाथ की चाय ज़रूर पीना आप। मुझे कोई चाय नहीं पीनी है इसके हाथ से। अरे आंटी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं ना एक काम करती हूँ, आपके लिए कड़क सी चाय बना के लाती हूँ। गुस्सा कर करके थक गए होगे ना, चाय पी के फ्रेश फील करोगे। और ना मैं आपको ऐसी चाय पिलाऊंगी जिससे ना आप अपनी पहली वाली बहू को तो भूल जाओगे और दूसरी वाले को अपना लोगे। प्रिंस, देख तो कैसे बात कर रही है मुझसे, क्यों कर रही है ये मेरे साथ ऐसा? तुमने क्या लाज शर्म सब भूल गए हो क्या? क्यों माँ, मुझे अंकिता नहीं पसंद बोल दिया ना, वो मेरे बारे में नहीं सोचती तो मैं क्यों सोचूं? आप ज़्यादा मत बोलिए, वो चाय बना के दे रही है तो चाय पी लीजिए, और क्या। अरे प्रिंस, आप ही समझाओ ना, मेरी होने वाली सासू माँ का बिना बात के मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है। मैं चाय बना के लाती हूँ, मम्मी का मूड फ्रेश हो जाएगा। देख प्रिंस, चाहे कुछ भी हो जाए ना, इस लड़की को तो मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। माँ देखिए,
मैं इतना समझदार हूँ कि अपने ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ, इसलिए आप मुझे मत सिखाइए प्लीज़। आपने अच्छी ही परवरिश की थी, इसलिए मुझे परख है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। देख बेटा, ये चाहे जो भी कर ले, इसे मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। तुझे जो करना है कर, इसे अंकिता का जगह तो कभी नहीं लेने दूंगी। यार एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है मेरे लिए? तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने आ गई और उसने बोला कि गुनगुन को छोड़ दो, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ रखा है। प्यार करता हूँ तुमसे। देखो, माँ से भी लड़ पड़ा था सिर्फ तुम्हारे लिए, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और वैसे भी तुमने मेरा इतना साथ दिया है, स्कूल के टाइम पे भी तुमने मेरा कितना साथ दिया। मुझे याद है जब मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे तब तुमने मुझे पैसे भी दिए थे। हाँ, वो मैंने बाद में लौटा दिए, लेकिन वो बंदा तो याद रहता है ना जो ज़रूरत पे हमारा साथ दे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो परे। अब एक बात बताओ, कौन सा रेस्टोरेंट बुक किया है और कौन कौन से दोस्त आने वाले हैं वहाँ पे पार्टी में? फ्रेंड्स, तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे जब भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, मैं उसको कभी भाव भी नहीं देती। एक तुम ही तो जो मुझे पूरे स्कूल में पसंद आए थे, और जब से मैं प्यार करने लगी थी तुमसे। अंकिता, देख लिया तुमने, तुम्हारा पति कितना बेकार आदमी है। देखा, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने एक लड़की घर में लेके आया है, और ऊपर से वो उस लड़की को बोल रहा है कि तुम इस घर में रह सकती हो। वो तुमसे तलाक देने के लिए तैयार है। और रही बात हमारी, अरे तुम्हें तो पता है हम कितनी दूर से आए हैं। अरे तुमने हमें स्पेशल कॉल किया कि यार प्रिंस का बर्थडे है, तुमको आना पड़ेगा। अरे हम तुम्हारे लिए आए, और हम यहाँ की क्या देखते हैं कि तुम्हारा पति यहाँ दूसरी लड़की लेके आया है। छी, मुझे तो शर्म आती है प्रिंस को तुम्हारा पति बोलते हुए। अंकिता, एक बात बताऊँ, तेरे पति को ना तेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। अगर तेरी कदर होती ना उसे, तो तेरे को यूँ छोड़ के ना जाता। अरे देखना उसे कितना खुश लग रहा है उसके साथ। एक बात बताऊँ, उसे तेरी ना बिल्कुल भी कदर नहीं है। अगर उसे तेरी कदर होती ना, यूँ अपने बर्थडे वाले दिन प्राय लड़की के साथ ना बैठता। और तूने देखा नहीं कितना हंस हंस के बात कर रहे थे। उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये आज से नहीं, बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये सारी बात तेरे को भी पता थी और तू नहीं जान पूछ के हमें ना बताइयो? तुझे लगा हो कि चल बर्थडे वाला दिन है, अब तो अकेला ही आता होगा प्रिंस। और जब आके देखा तो तू भी हैरान हो गई हो। जाने दो, अब जो हो गया उसे जाने दो। वैसे भी मेरी क्या गलती है, तुम लोग मुझे ऐसे सुना रहे हो? मेरे साथ तो खुद धोखा हुआ है। खुद ही सोचा ना मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं तो अपने पति को किसी और औरत के साथ वो सब करते हुए देखा। मेरा मूड अभी वैसे ही बड़ा ख़राब है। प्लीज़ अब और सुना के और ख़राब मत करो। माँ गई तो है बात करने, सब कुछ देख लेंगी वो। चल ठीक है अंकिता, हमें क्या ही लेना देना। ऐसे एक बात बताऊँ, कॉलेज के टाइम पे मैंने भी तेरे से को कहा था मैं तेरे को पसंद करता हूँ, मेरे से शादी कर ले। इस प्रिंस में कुछ नहीं धरा, लेकिन नहीं, तूने मेरी एक नहीं मानी। तूने फिर भी करी तो इस फौजी से शादी ना। शादी करने के बाद तेरे को आज क्या मिला? धोखा ही मिला ना। अगर मेरे साथ शादी करती तो आज मज़े की ज़िंदगी काट रही होती, लेकिन नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, जो तेरी किस्मत में लिखा था वो तुझे मिल रहा है। फिर एक बात बताऊँ, तूने अपने पैरों पे ना खुद को लाड़ी मारी है। अगर तू उस दिन मेरे को हाँ कर देती ना, आज मेरे साथ मज़े की ज़िंदगी काट रही होते। आंटी जी, इसमें ना मुझे कसूर आपका भी लगता है, वरना प्रिंस ना आज ही हरकत ना करता। इसमें मेरी क्या गलती है बेटा? आंटी जी देखो, इतनी छूट ना आपने प्रिंस को दी होगी, और शायद पहले भी उसने ऐसी हरकत की होगी। अगर अपने घर में मैं ऐसी हरकत करता ना, मेरी माँ तो मुझे घर से बाहर निकाल देती, और मैं तो बेटा कहलाने के लायक नहीं जाता। पर आपने तो ना आज इसकी पूरी लाइफ ही ख़राब करवा दी। देखो बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपने हिसाब से प्रिंस को बहुत अच्छी परवरिश दी थी, उसे बहुत अच्छे माहौल में रखा, आर्मी में जॉब करवाया, लेकिन वो ऐसा निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम विश्वास करो, प्रिंस बहुत अच्छा लड़का था। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्यों कर रहा है। मैं हमेशा अंकिता के साथ हूँ, हमारी पूरी सहानुभूति अंकिता के साथ है। देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। अगर ऐसा किसी को लगता है तो सबसे मैं प्रिंस की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अंकिता से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे
प्रिंस से बात करनी है। तुम लोग यहाँ पर कैसे? और तुम तो प्रिंस की वाइफ हो ना? पहले ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? मैं कौन हूँ? मैं ना प्रिंस की होने वाली बीवी हूँ। तुम्हें कोई एतराज है क्या? जब तुम्हें पता ही है कि मैं प्रिंस की बीवी हूँ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे पति के साथ? एक बात बताओ, तुम उसके लिए कुछ कर तो नहीं पाई? तो उसने मुझे चुन लिया क्योंकि मैं उसके लिए कितना कुछ करती हूँ। और वैसे भी मैं उसकी कॉलेज फ्रेंड तो हूँ। ज्यादा बकवास मत कर, समझी? वरना मुझे ना पुलिस कंप्लेन करते देर नहीं लगेगी। तुम दोनों समझ क्या रहे हो अपने आप को? मैं यहाँ पागल हूँ। मेरे प्रिंस के लिए इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की, इन सबको बुलाया। जानती हो कितनी मुश्किल से सब अपने अपने काम से छुट्टी लेकर आए। देखो, इतने सवाल ना मुझसे मत करो, अपने प्रिंस से बात करना। अरे मतलब प्रिंस से बात करना। तुम्हारा प्रिंस नहीं है, प्रिंस वो अब मेरा हो चुका है। और तुम्हारी माँ जी भी बहुत चैचे कर रही थी ना, प्रिंस ने उन्हें सुना दिया। मेरे पास ना कोई टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। प्रिंस से बात करना। बड़े हैं मेरे को समझाने वाले। एक सेकंड, आप सब लोग यहाँ कैसे? तो ये शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें? प्यार किया था मैंने तुमसे और तुमने कितना बड़ा धोखा दिया मुझे। सब लोग ना तुम्हारे बर्थडे के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ। कितनी दूर दूर से सबको बुलाया, सबने अपने काम की छुट्टी ली। ये देखो, ये गिफ्ट्स लाए थे तुम्हारे लिए। पर अब लग रहा है ना गलत इंसान के लिए इतने एफर्ट्स किए मैंने। अरे तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारा पीछे से घर है, बीवी है। तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा। माँ को देखो, माँ को जब ये पता चला ना तब भी माँ तुम्हारी साइड ले रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, गलतफहमी हुई होगी। पर ना माँ का भरोसा भी तुमने तोड़ दिया। बेचारी अभी तक यही कह रही थी कि शायद। क्यों भाई, सच्चाई बताऊं? आप लोगों को भी पता नहीं होगा, शायद बता देता हूँ। ये जो लड़का खड़ा है ना, ये अंकिता का दोस्त नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। मुझे बात पहले पता चल गई थी और मैं जब बॉर्डर पे था तब मुझे मेरे दोस्त का फोन आता है कि तुम दोनों को घूमते हुए देखा। किसी होटल में गई थी मैं इसके साथ और मुझे कह रही है मैं धोखेबाज हूँ। नहीं अंकिता, ये मेरी दोस्त है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसने मेरा साथ दिया तुम्हें पकड़वाने के लिए। आज मेरा जन्मदिन था, सोचा घर पे आता हूँ, क्या पता तुम सुधर गई हो। मेरे दोस्त ने झूठ बोला, लेकिन यहाँ आके पता चला कि नहीं, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। मेरी माँ, आप तो बहुत समझदार हो ना, कम से कम इसका सच तो जान लेते। अरे अंकिता, तुम्हारी सास तो गई बाहर घूमने के लिए, और एक तुम्हारा पति है जो 6 महीने घर ही नहीं आता है। यार मैं तो ये सोचता हूँ तुम्हारा मन कैसा लगता है उसके बिना, और इसलिए तूने मुझे रखा है अपना टाइम पास करने के लिए, या वैसे ही सिर्फ धोखा देगी मुझे बाद में जाके? यार देख, तू मुझे सच बता दे, अगर तू मुझे बाद में धोखा देगी ना, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। कैसी बातें कर रहे हो बेबी, मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ क्या? और वैसे भी मुझे अपने पति से ना कोई भी प्यार नहीं है, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाती हूँ। हाँ वैसे भी 6 महीने तो वो घर नहीं आता। वैसे अंकिता, मुझे एक बात बता यार, प्रिंस का जन्मदिन आने वाला है, अगर तूने उसका बर्थडे नहीं मनाया तो उसको तुम्हारे पर शक हो जाएगा ना। अब तू क्या करेगी? हाँ यार, आने के लिए कह तो रहा था, पहले तो मैंने उससे मना किया, पर फिर मैंने सोचा आने देती हूँ। देखो अगर मना करूँगी ना तो उसे शक हो सकता है, आ जाएगा, थोड़ा बहुत सरप्राइज प्लान कर दूंगी, खुश हो जाएगा बेचारा, और हो जाएगी फिर मेरी कुछ महीनों के लिए छुट्टी। उसको कभी मुझ पे ना शक तक नहीं होगा। तुझमें दिमाग तो बहुत ज़्यादा है, और इस बहाने उसको हमारे पर शक भी नहीं होगा। अब एक काम करते हैं ना, उसके बर्थडे पे ना हम अपने सारे दोस्तों को बुला लेते हैं, इससे ना उसको 1% भी शक नहीं होगा हमारे पर। हाँ बेबी, तुम्हारे लिए ना ये सब करना ही पड़ता है, वरना उसे शक हो जाएगा फालतू में, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर उसने कुछ। तुम तो मेरी माँ की आंखों में भी धूल झोंक रही थी। माँ, हाँ ये इसका बॉयफ्रेंड है। सोचो मेरी पीठ के पीछे क्या सब चल रहा था। आपकी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए मुझे कभी धोखा देना नहीं सिखाया आपने, प्यार करना सिखाया था, और वही किया था, दूसरों की इज्जत करना सिखाया था, और रिश्तों को निभाना सिखाया आपने, और मैं रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा भी रहा था। मुझे लगा मैं तो बॉर्डर पे था, लेकिन मेरे घर में सब कुछ सही होगा। मुझे माफ़ कर देना माँ, मैंने गलत तरीका अपनाया, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं इसे सबक सिखाना चाहता था कि इसे कितना बुरा लगेगा, लेकिन लग नहीं रहा कि बुरा लगा है। कोई बात नहीं अंकिता, मेरे जन्मदिन पे मुझे तोहफा देना चाहती थी ना, मैं तुम्हें तोहफा जन्मदिन पे मुझे तोहफा देना चाहती थी ना, मैं तुम्हें तोहफा देता हूँ। तालाक, यहाँ से चले जाना,
और अपने ये फूल और गिफ्ट लेके चले जाना। मुझे दिखावा नहीं चाहिए था, असल ज़िंदगी में सच्चा प्यार चाहिए था, वो मिला नहीं। सोचा था उम्मीदें बहुत थी तुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। शायद मैंने कुछ पाप किए होंगे कि तुझ जैसी बीवी मिली। कोई बात नहीं, मैं और मेरी माँ खुश रह सकते हैं आपस में। हम पहले भी बहुत खुश थे तेरे आने से पहले, और अब भी रह लेंगे। कृपया यहाँ से चली जा, हमारी ज़िंदगी और नरक मत बना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो के से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो, और हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, ऊपर कहीं फॉलो का बटन आ रहा होगा यार, क्लिक कर दो, दबा दो जल्दी से, और नीचे शेयर का बटन है, प्लीज़ शेयर कर दो। शेयर करे बिना, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फॉलो कर दो और शेयर कर दो। लव यू ऑल। अभी तक नहीं किया ना, शेयर कर दो यार, फॉलो कर देना। लव यू ऑल।